जी राम राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज तो आपको सबको पता ही होगा, आज तिल चौथ है, सकट चौथ कहते हैं जिसे। तिल कुटा बनाते हैं और फिर कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो आज तिल चौथ जिसे सकट चौथ भी कहते हैं, तो आज वो है। तो वो आज हम करेंगे। मैंने भी व्रत किया है, माँ ने भी व्रत किया है। तो ये है तिल जो मैं साफ कर लाई। ये देखो, अब इनको कूट लेते हैं हम। आप सबने भी किया होगा ना। और सभी बहनों को तिल चौथ की, सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और सूरज भगवान तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं, निकले ही नहीं है। अर्घ कैसे देंगे? तो ये सारे तिल मैंने इसमें डाल लिए और इनको मैं कूट लेती हूँ। और सुनाइए, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छी लगे तो। वैसे मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, ज़्यादा वीडियो बनाने आती नहीं, जैसी बनती है वैसे आप देख लिया करो। और मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो सब अपना अपना ध्यान रखें। तो हम कूट लेते अच्छी तरह। सुबह सुबह सारा घर का काम करके, नहा धो के व्रत कर, सुबह सुबह सारा घर का काम करके व्रत तो किया ही होता है, नहा धो के फिर। तो गाइस, ये व्रत मैंने और माँ ने किया है आज। तो हम तिल कूट के तिल कुटा बना लेंगे, गुड़ डाल के तिल के अंदर, और फिर कहानी सुनेंगे और फिर चाय के साथ तिल खाएंगे। आप देखना और कहानी सुनना हमारे साथ आप भी, ठीक है फ्रेंड्स? तिल कूट गए हैं, तिल कूट लिए हैं मैंने, और अब इसमें डालूंगी गुड़। ये गुड़ है, ये देखो कैसा गुड़ है, दिल जैसा। ये देखो, है ना दिल जैसा? कितनी सुंदर शेप बनी है ये गुड़ की। इसको डालेंगे इसके अंदर, सारे दिल इसके अंदर जाएंगे। अब दिल को हम फोड़ देंगे तिल के साथ। तिल के साथ दिल, वाह गाइस। गुड़ भी डाल दिया मैंने, इसको कूट लेते हैं, ठीक है, तिल के साथ। एक दिल और लगेगा शायद इसके अंदर। ये वाला दिल लगा है, हमने इसमें डाल देते हैं। और गाइस, और बताइए, ये देखिए डाल दिया मैंने। लो गाइस, तिल कुटा बना लिया, तैयार कर लिया है कूट के। ये देखिए, गुड़ कूट लिया है इसके साथ, गुड़ भी कूट गया अच्छी तरह। निकाल लेते हैं अब इसको एक थाली में। गाइस, ये देखिए हमने, ये देखिए तो गाइस, तिल कुटा हो गया रेडी। और सुनते अब कहानी चल के। तो गाइस, ये हो गया तिल कुटा तैयार। माम दस्ते में हमने कूट लिया था, उसे माम दस्ता कहते हैं, जिसमें हम कूटते हैं।
आपको पता ही है, माम दस्ता या कलवत्ता भी कहते हैं कुछ लोग। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना आप, ठीक है। तो सुनेंगे अब कहानी, क्योंकि हमारा तिलकुटा तैयार हो गया है। सकट चौथ की कहानी सुनेंगे अपने घर के मंदिर में बैठ के आराम से। तो चलते हैं हमारे साथ, सुनते हैं कहानी। हमने सारी चीज रख ली है पूजा के लिए, जो सामान, तिलकुटा, गेहूँ, पानी का लोटा और पैसे और तिल जो भी हमने ले लिए कहानी सुनने के लिए। तो माँ भी बैठी है और हम सुनेंगे कहानी, दोनों सासू बहू, और हम दोनों सुनेंगे कहानी, दोनों सासू बहू। कुछ मुझे आएगी, कुछ माँ को आएगी, तो कोई गलती हो तो माफ कर देना। हम सुनेंगे आज कहानी सकट चौथ माता की। अरे माता रानी, जय हो माता सकट चौथ की। एक गांव था, जैसे आयो बेटी सुन लियो, गलत हो तो बीच में बता दियो, ठीक से। तारे याद आओ तो तब बता दियो। एक गांव थो, वो गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती। बुढ़िया माई के कोई भी कोना, तो बेचारी के गरीब थी। एक छोरो तो बस हो गए, तो वह तिल चौथ को व्रत कराया करती। तो वो छोरो तो बकरी चराने चले जाया करतो। तो एक दिन पड़ोसिया ने कही, वो मतलब भड़कान खाता ना, भड़काओ करो पड़ोसी कि तेरी माँ गटका बना के खाए से। बोले अच्छा, मेरी माँ गटका बना खाए से, देखूंगा। जाके देखे तो वो गुड़ और तिल धरा था। बोले हाँ सही गए थे पड़ोसी की, मेरी माँ तो गटका बना खाए से, ठीक से। आंधे मेरी माँ ने फिर उस दिन वो जल्दी आओ है, तो फिर अपनी माँ से लड़ाई करने लगे, मैं तो बकरी चराने चले जाऊँ सू और तू पीछा से गटको खावा सा। बोले ना बेटा, मैं गटका ना खाऊं, मैं तो तिल चौथ सकट चौथ माता को व्रत करूँ सू है, मैं गटका थोड़ी खाऊं सू। बोले ना तू झूठ बोला था, मैं तो घर छोड़ के जाऊँ सू। बोले अच्छा, माँ तो समझ गई भाई छोरों ने कहीं ने भड़का दी, यो कहीं की माने को नहीं ठीक से जान दे। तो वो माने उनके हाथ में बांध दिया तिल, और वो जो तिल जो बांध दिया। तो बेटा जो भी संकट आवे ना, तो तिल जो को चौक बना के बैठ जाएगी, पूर लिए ने। बोले ठीक से। तो चलो जाए से घर छोड़ के। तो रास्ता में जाए से तो जंगल आवे से, खूब घनो जंगल। तो जंगल में शेर मिले से ना उन्हें, सांप निकले पहले सांप मिले से। पहले सांप मिले से, तो फिर वो डर जाए सांप ने देख के। फिर उनको याद आवे से कि मेरी माँ ने तिल और जो दिया था, तो मैं पोर के बैठ जाऊं। और फिर वो पूर के बैठ जाए से, और फिर कहते जय हो सकट माता की मेरी रक्षा करो। रक्षा करे तो सांप की लकड़ी बन जाए से। फिर आगे जाए से, फिर आगे जाकर उन्हें शेर मिल जाए से। तो वो शेर में देख कर डर जाए से, कोई भी डर जाए शेर में देख कर। तो शेर में देख के डर जाए से, तो फिर घबरा जाए से बेचारो। फिर उनको याद आ से कि मेरी माँ ने तिल जो दिया था, तो वो पूर के में बैठ जाऊँ। तो पूर के बैठ जाए थे। तो फिर प्रार्थना करे, सकट माता तो तेरे में शक्ति हो, मेरी माँ मेरे खातर व्रत करती हो, तो शेर की गाय बन जाए। तो वो यूँ कहता ही वो शेर की गाय बन जाए से। फिर वो आगे जाए से, आगे जाके देखे तो वो नदी मिले से, खूब उफान मारती हुई नदी मिले से। बोले और ये तो नदी में मैं जाऊंगा, पार करूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं कैसे जाऊं। फिर उनका ध्यान आवे से, फिर वो पूर के बैठ जाए से, के कैसे तिल और जो तिल जो पूर के बैठ जाए से, तो वो नदी के वो रस्तों बन जाए से, दो वो हो जाए से नदी का, एक उड़ान चली जाए से, एक उड़ान चली जाए से, और बीच में से रस्तों बन जाए से। तो वो चलो जाए। फिर एक चलते चलते एक नगर में पहुंचे थे। नगर में पहुंच के एक मतलब बूढ़ी माई के रुके से, बुढ़िया माई पोड़ा बनाती जा, रोती जा। हाँ रोती जाए। फिर वो पूछे माई के हो, तू क्यों रो रही है, पूड़ा बना रही है। फिर रोती भी जाए। बोले ना वो उकारो आओ से ना राजा को, तो आज मेरा छोरा बेटा की बारिश है जान की। बोले अच्छा, तो तुम कर आज तेरा बेटा ने मत भेजिए, मैं जाऊंगा। मन दाप को पूड़ा खा, हाँ मन दाप को पूड़ा खुआ दे। तो उन्हें दाप के पूड़ा खुआ दे से बेचारी रोती जाए से, भाई दूसरा का बालक ने मैं क्या तरह भेज दूं। तो सोए वो फिर फिर सो जाए से। फिर उकारो आवे से राजा को, फिर मटका खुड़कावा, कदे बर्तन खुड़कावा छोरा जगान खातर। तो जगान खातर खुड़कावा, तो वो जाग जाए से बेचारो। वो फिर उठे से, बोले चलो जाए से फिर उसके साथ, राजा के साथ। फिर तो मटका की वो लागे से ना के गए से बट लागे से, उनमें कूदे से चारों तरफ मटका, और वो बीच में बैठ जाए से चौक पूर के तिल और जो को।
तो वो मटका पकता जाए से, उनमें से आवाज आती आती जाए से, और वो ना फिर वो राजा बोले भाई आज मटका लाओ, बोले आज तो 2 दिन ही होया 2 दिन हुए ऐसे। हाँ, किस ना पका पका हो होगा। देखो जाए के हाँ, देखो तो मटका भी पक जाए से सारा है। और फिर वो वो पचोल उतार बड़ो से भीतर से हाँ, धीरे वो मटका उतारता जाए से, आवाज आती जाए से, पक्का के अरे इतना आदमी फुकिया था हाँ। भूत तो ना भूत तो ना बढ़ो, इतना आदमी मारे भाई, जब भी वो करे थे तो बलि ले से हो तो कहीं वो भूत तो ना बढ़ गया सारा ना। फिर उतारे से फिर वो सही सलामत निकले आओ से। सही है। हाँ, फिर राजा उन्हें पूछे तो भाई के बाद तुमने के मेरी माँ व्रत मतलब करा करती। के तुमने जादू करो तेरे कुछ भी ना हो, मटका भी पक गया, अब तक तो ऐसा कुछ भी ना हो। बोले ना मेरी माँ तिल सकट को सकट चौथ माता को व्रत करे से, तब मेरी माँ ने कही थी तिल चौथ पूर के बैठ गई तिल और जो, तो तेरे कोई संकट ना आयो। तो मेरी सकट चौथ माता की उससे कृपा से कोई संकट नहीं आया, मैं सही सलामत बच गया। तो राजा अपनी बेटी को गया वो के साथ करते से, और उन्हें लेकर अपने घर चले जाए। तो भाई जैसे ऐसे कहीं पे संकट ना आए, ये सकट चौथ माता जैसे ऊने टूटी ऐसे मेरे वार्ता पर टूटी। और क्या ना ये क्या विधायक विधायक की भी कहूँ, विधायक की फ्रेंड्स कैसे गई मैंने कहानी, अगर कोई गलती हो तो बताएगा, मेरे को जैसी आती है वैसे मैंने माँ को सुना दी, कुछ माँ को पता था भाई के नाम है विनायक बाबा आयो, बोलो भाई माई ना विधायक बाबू वाली नहीं, वो दौरान जिटाने वाली रात में विधायक आओ से मारे से वो आदमी। हाँ दौरान जिटाने वाली आयो विनायक बाबू। अरे आए विधायक बाबू पहले ही आ जाएगा के ना वो आपको अच्छा हाँ पहले एक गांव हो से एक नगर हो से, फिर उनमें दौरानी जिठानी हो से, तो जिठानी हो से पैसा में आप तो सारो की में आओ तो वो अलग से ना, तुम तो अलग बता रहा, पहले विधायक कैसे आएगो, विधायक तो बाद में आएगो ना ये तो भाई बात दोनों की छड़ी दौरानी ये ना वर्ष करो दौरान तो वो भी के नाम वो तिल खाए ना तिल आयो वो विधायक बाबू खाओ फाड़ कर तो बोलो के नाम तो आधी कहानी को कह रहा हो तो पूरी कहूँ ना शुरू से, तो मेरा सिर मदर से कोई नहीं कर जाने शुरू से कहो आधी होगी ना। तो फिर दौरान जिठानी थी, तो जिठानी तो पैसा वाली थी, और दौरानी का घर काम करने जाया करती, रोटी पानी को झाड़ू पोछा वाली करने जाती, क्योंकि गरीब थी वो आदमी लकड़ी काटा करतो है। तो तिल चौथ को व्रत हो, तो भाई उन्हें सोचे आज तो तिल चौथ को व्रत से, तो तिल गुड़ को उन्हें तिल कुटो बना के रख दियो, ठीक है। फिर रोटी राटी बना दी, सारा काम कर दियो अपनी जिठानी के, काम कर पुड़ के फिर बालका ने कैसे वही तुम खाना खा लो, वो सोचे भाई खा लेगा तो मैं कुछ ले जाऊँ मेरा बालका खातर। बोले ना हमारी माँ खाएगी ना जब खावा हम तो वो भी मानो तो व्रत कर रहा के तो कैसे रखा हो। तो अच्छा फिर जेठ से गई, जेठ जी खाना खा लो, तो जेठ जी वो भी बोले कि ना भाई मैं तो भी ना खाऊं, तेरी जिठानी ने भी व्रत कर रखा उसे बाद में खाऊंगा। बोले अच्छा। फिर बेचारी नई आ गई कुछ भी ना लाई, घर आई तो वो आदमी आयो लकड़ी काट कर, तो भाई भूखो प्यासो आयो भैया ले आई होगी कुछ, तो बोली ना मैं तो कुछ ना लाई, फिर वो मार लागो। बोले तू सारा दिन काम करा ये करा वो करा, तूने खान खातर भी ना लाई मार खातर। बोले ना मैंने दिए ही को ना, फिर मारी बेचारी मार पीट के सोवा दोनों जना। तिल चौथ का वो बना रखा था तिल कुटो ने थोड़ा सो बना रखा था एक जरा कटोरी सो, तो वो रख दियो ने छिका में, और भूखी प्यासी वह सो गई। फिर रात में आए विधायक बाबू, बोले मन भूख लागी से, बोले भूख लागी से जा वो छिका में पड़े होगी कोई रोटी को टुकड़ो कुछ पड़े हो जा खा ले। बोले अच्छा। फिर वो जाके खाया उसे तिल कुटो धरे रहे सो में तीनों सो, तो वो खाया उसे। फिर बोले मैं तो आगूंगा तो पोटी करूंगा। बोले अच्छा बाल क्या है बताओ। नहीं वो बाद में होगा। बोले मैं तो पोटी करूंगा। बोले अच्छा तो ये के जरा से मेरे तो झोपड़ी से कर ले किते भी चारों कोना में किते भी जगह मिले तूने। बोले अच्छा कर ले से पोटी, तो वह सुबह फिर इसमें पोछूंगा। बोले पोछा तो मेरे माथा के पोछ ले है, पोछूंगा तो माथा के पोछ जाए थे। सुबह उठे थे वहां देखे ओ हीरा चारों कोना में हीरा पन्ना जवाहरात खूब सोना चांदी इकट्ठा हो रहा है, और उसके सिर में भी झिलमिलाहट हो रही है, बहुत ही बढ़िया अच्छा मग रहा खूब सारा। बोले अच्छा। फिर भाई वह तो पैसा वाली होगी, महल बन गो घर झोपड़ी को
फिर आया, फिर कई दिन से फिर वह काम करने खातर ना गई जिठानी के भाई। फिर जिठानी सोचे अरे की बात होगी भाई, तक दौरानी आई को ना काम खातर, 3-4 दिन होगा, जाओ रे बाल को देख के आओ तारी चाची के कर दी से। बोले अच्छा। बाल जाए से देखन जाए से तो भाई चाची के तो खूब झिलमिलाट हो रही, महल बन रहा झोपड़ी को है। फिर देखे आओ से अपनी माँ ने बताओ, माँ आया वो अच्छे चाची ने तो कह दी मैं तो ना जाऊं, तेरी माँ ने भेज दे मेरे घर काम करने खातर, काम कर जाएगी। हाँ काम कर जाएगी। बोले अच्छा नू बोली ठीक से मैं जाऊँ सुन मैं बताऊंगी। फिर हो जाए फिर देखे तो हो कि आँख एकदम खुली रहेगी। देख के फिर पूछी कि भाई बिरा बता के बात से तो कितने आए तेरा धन महल बना ली तूने, तेरा आदमी भी सोना होगा तो भी सोनी होगी, के बात से। बोले ना दीदी मैं तो तिल चौथ का व्रत किया हुआ था, उस दिन में आई थी भूखी पास होगी, तो रात में विधायक बाबा आया तो जो कुछ धरा था वो खा लिया उन्होंने, तो उन मेरे तो उनने मारी थी तो मैं तो सो गई थक हार के, लड़ाई हो गई थी हमारी। और रात में विधायक बाबा आयो तो चिका में तो रोटी पड़ी थी तो वो खा ली। बोले अच्छा ठीक से सारी बात सुन ली हो गई। फिर अपना घर चली गई। फिर आई चौथ माता को व्रत आयो, सकट चौथ को व्रत आयो तो वही उन तो खूब घी में चूरमा बना रखो, चूरमा बना के लाडू मोटा मोटा घी में तर वो मैं छिक्का में धर दिया, सोगी कर। फिर वो आदमी आयो, फिर वो आदमी सो बोली मेरे मार। बोले क्यों मारू तेरे? बोले ना तू मेरे मार आज। बोले क्यों मारू मैं? तू कहते तेरे थप्पड़ भी ना मारे और मैं आज क्यों मारू तेरे? फटाफट मारो तो वो पीछे पड़ गई, तो उन्हें छो आयो, फिर उन्हें खूब मारी मार खा के सो गई। फिर रात में आए विधायक बाबू आयो, बोले मैंने भूख लागी से। बोले भूख लागी से तू की चिंता करा, मैं तेरे खातर चूरमा को लाडू बना रखे थे वो घी में तरोरो से और खा ले जा। बोले अच्छा ठीक से। फिर वो खा ले से जाके फिर गए से मैं तो लेटरिन बैठूंगा, पोटी जाऊंगा। बोले पोटी जाओ यो महल रहे देख तो साफ सुथरो मैंने धो रखो, किते भी अगले किते भी पोटी कर ले चार कूड़ा में। बोले अच्छा ठीक से वो सारा तरफ अगले से पोटी कर ले। बोले मैं तो पोछूंगा। बोले पोछा तो मेरे माथा के पोछ ली, सिर धो रखे रात तो मैंने खूब तेल खुशबू लगा रखी से। बोले अच्छा ठीक से वो तेल सिर पोछ ले से। फिर चलो जाए से बेचारा विधायक बाबू खा पी के अपने चलो जाए से। वो तो फिर सुबह उठे गए, देखे तो पूरा महल में बांस ही बांस मारे और माखी भिड़क रही, और उनके सिर पे भी माखी भिड़क रही है। और वो हटाती जाए फिर हो जाए, हटाती जाए साफ करती जाए, विधायक बाबा तो हमारा साफ करते जाए फिर हो जाए। बोले ओ हो हे विधायक, फिर अपनी दौरानी करने जाए। फिर बोले फिर उनसे कहा क्या बात होगी? बोले तुम माफी मांग ले विधायक बाबा में से। बोले ठीक से। बोले मैं सकट चौथ माता से विधायक बाबा से माफी मांगू छू, हे सकट चौथ हे विधायक बाबू जैसी मेरी दौरानी टूटे ना ऐसे सब न टूटिए। फिर विधायक बाबू आयो मैंने माफ करी। बोले तेरे तो सब कुछ भरे पड़े तो तुमने क्या बात तो गरीब थी। बोले ये विधायक बाबू मैंने माफ कर दे, मैं नहीं करूँ ऐसी ओढ़, मैंने माफ कर दे। तो जैसे मेरे दौरानी टूटे वैसे सब ने टूटी। सही कही ना कहानी फ्रेंड्स? सही कही ना मैंने कहानी? अगर गलती हो तो बता देना। अब चले सूरज भगवान वो तो विधायक की विधायक की होगी ना, ये पल्ला बांध मतलब और डाल दे थोड़ा सा, तारा भी डाल दो। अर्घ देता है, अर्घ का है ना तारा में बांध दो, ऐसे ले लूँ मैं कटोरी में 2 गांठ लगा दे। तिल जो हमने पल्ले में बांध दिया है गाइस, ये देखो रात को चांद निकलेगा ना जब अर्घ देंगे। और अभी देखते हैं सूरज भगवान निकले हैं कि नहीं निकले हैं, फिर अर्घ दे के आते हैं ऊपर। चलो ए भाई देख मैं से तो उठो ना जाए, उठा तो चक्कर में मैं पीली हो ना उठ गए। मेरा गोडा में दर्द है, आप दवाई बताओ ना कोई। हाँ दवाई बताओ कोई टूटा मेरा इनके बेचारा खुद गोडा में दर्द हो रहा होगा। नहीं माँ से नीचे ना बैठ जाए जब बैठी से पूरी खड़ी रही। रेड सूरज को अर्घ दे आते हैं ऊपर जाके, देखते सूरज भगवान निकले कि नहीं।
नहीं निकलेंगे तो उसी दिशा में जाके अर्घ दे देंगे उनको। तो चलते हैं, आ जाओ। पैदल चला तो गाड़ी मेरा दिमाग खराब हो गया। गाइस माँ कह रही पैदल चला, अब बताओ छत पे जाने के लिए गाड़ी लेकर आओ के लिए, बताओ कि जाओ तो पैदल ले जाओ तो हैं। दुनिया में दिमाग खराब कर दिया। कैसे कर दियो दिमाग खराब, दुनिया चलो। के चक्कर में रहो, बावड़े हो जाओ। आगे जरूरी वरना भी ये रहेगी। चल चलो रे चलो रे। आगे चलो चलो आराम से चलो। ये लेके जा रही है। चलो मौसम का बहुत बुरा हाल है, देखो गाइस सूरज भगवान तो दिख ही नहीं रहे। अर्घ कहाँ से दूं मैं, चांद भी पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और देखो सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो जिस दिशा में सूरज भगवान निकलते हैं उसी दिशा में अर्घ दे देंगे। पूरा नहीं करो, पूरा नहीं आओगे सूरज, पूरा ही आओगा। हमारा बरसात, ये हमारा भारत वीर बरसात। ए भगवान देव गाइस अर्घ दे दिया है, पर सूरज भगवान कोई पता नहीं है, लापता हो गए वो, पता नहीं कब निकलेंगे। और चांद का भी कुछ नहीं पता, आज निकलेगा नहीं निकलेगा। करें अब चल करो 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 करो। मौसम भी सूरज भगवान तो लापता हो गए हैं भाई। गाइस आपके पता नहीं सूरज निकला है कि नहीं, बता देना, अर्घ देना है। तो हमने सासू बहू ने तो आज का व्रत कर लिया और कथा भी सुन ली। तो फ्रेंड्स सभी को राम राम। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अब हम चाय पीएंगे और तिलकुटा खाएंगे। माँ तो आशीर्वाद दे दो सभी बहनों को। आशीर्वाद ही है। अब खुश रहो भाई, आज तुम्हारा आदमी क्या सारी उम्र हो, आपको बच्चे सही रहो, सुख संपत्ति की बड़ी और संपत्ति। हाँ भाई माँ को बताना होता है, कोई माँ को आता नहीं बोलना। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना। और कैसी लगी आपकी वीडियो, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तभी राधे राधे, बाय बाय।